नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में कुटनी में उपचुनाव होने वाला है और 5 दिसंबर को मतदान की तारीख है। और जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आ रही है, बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ते जा रहा है और सभी दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। और बीजेपी ने भी आखिरी समय में एक बार फिर से चिराग पासवान से मदद ली है। देर से ही लिया गया सही फैसला हम कहते हैं, लेकिन महागठबंधन और एनडीए में काफ़ी कड़ी लड़ाई है। पिछली बार भी जितना कम मार्जिन से हार जीत हुआ था आपको पता है। हम बात करेंगे, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। सर, देर से लिया गया सही फैसला? नहीं, फैसला तो पहले से लिया गया है। हमारे कुढ़नी के जो कार्यकर्ता हैं, पंचायत अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक, और हमारी जिला इकाई लगी हुई है इसमें। हमारे प्रदेश के भी नेता गए हैं वहाँ, कैंपेनिंग कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि प्रचार के आखिरी दिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का एक जनसभा होगा। सर, देर से लिया गया सही फैसला हम अगर कहें हैं तो इसके पीछे कोई राज है। चिराग पासवान को जिस प्रकार से आशीर्वाद यात्रा में समर्थन मिला, आप लगातार हर यात्रा में साथ थे, वैसे में आपको नहीं लगता है कि चिराग पासवान यदि 4 दिन सभा कर लेते कुटनी में तो बीजेपी की जीत पक्की हो जाती और अभी भी जो संशय की स्थिति है वो खत्म हो गया? संशय की स्थिति नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। आदरणीय नेता चिराग पासवान जी के निर्देश पे पार्टी का कार्यकर्ता नेता कुढ़नी में लगा हुआ है और 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। सर, आपका बीजेपी प्रेम बोल रहा है, रह रह कर चिराग की पार्टी के उनके आपके जैसे लोगों का बीजेपी प्रेम छलकता है। और बीजेपी भी जब तब आपको यूज करती है जब आप लोग थोड़ा कड़ा होते हैं। अभी पिछला बयान अगर संजय जायसवाल का उठा लिया जाए, जिसमें 35 सीटों पर उन्होंने तैयारी की बात की थी, तब आप लोग को मिर्ची लगी थी और जब आपने कड़ाई किया तब जाकर बीजेपी फिर अपने... हमको कभी मिर्ची नहीं लगती है। अब हम नहीं, हमने उसमें यही बोला था कि 35 नहीं 40 सीट बिहार में लड़ सकते हैं। हम कहाँ उनको मना किए, यही नहीं बोले थे जी। आप एक चीज़ बताइए कि ये लड़ना नहीं लड़ना, देखिए हम यहाँ अभी बात हुई है, हमारे नेता चिराग पासवान स्पष्ट रूप से किए कि बड़े नेताओं के से बातचीत के बाद हमारे नेता ने निर्णय लिया है कि बिहार के उपचुनाव, मोकामा जो बीत गया, गोपालगंज जो बीत गया, कुढ़नी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का समर्थन रहेगा। और समर्थन ये पहले हो चुका है। आप चिराग पासवान जी के बयान को बढ़िया से सुनकर बता, और वो चालू है इस बार। लेकिन अब मान लीजिए एक विधानसभा में कितने बार जाएंगे? अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वहाँ कैंप कर रहे हैं और वो लोग सीधा संपर्क में हमारे भी हैं और हमारे नेता के भी। सर, आपके नेता लगातार हैं, हम भी कुटनी में हैं, कल भी आपके नेता का कई वीडियो हमने चलाया है। लेकिन आप पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आपको नहीं लगता है कि चिराग पासवान को जितना यूज किया जा सकता था, जितना उनका कारगर कुटनी में 2 दिन पहले जाना होता, उतना अंतिम दिन नहीं हो पाएगा? अब ये तो ये प्रश्न आप लोग भारतीय जनता पार्टी के वहाँ जो नेता लगे हुए उनसे पूछिए। उनसे बातचीत हमारे नेता की हो रही है और हमसे भी हो रही है। आपसे भी हुई है सर? हमसे भी हुई है। कार्यक्रम को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है और कार्यक्रम तय हुआ है कि केरमा में हम लोग कल 3 तारीख को जनसभा, जो बड़ा जनसभा होगा, उसमें हमारे नेता चिराग पासवान जी का संबोधन होगा। कल चिराग जी का कितने जगह सभा है सर कुटनी में? एक, सिर्फ एक? ओनली एक। आखिरी दिन है जी। और आपको भी आमंत्रित करते हैं उसमें चलने के लिए। आइए, चलिए। हम तो चलेंगे सर, लेकिन कुढ़नी में मुकेश सहनी ने जो चाल चली है सवर्ण उम्मीदवार को देख करके, निश्चित तौर पर आपको मानना होगा सर कि बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। देखिए, किसी के चाल चलने से के लिए किसी की मुसीबत नहीं होता है और मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। लेकिन राजनीति में चाल तो चलता है सर। चाल हम भी चलते हैं, राजनीति में बिना चाल के राजनीति भी नहीं होती है, लेकिन चाल का जवाब भी होता है। और कौन क्या कर रहा है, सब पार्टी का अपना अपना काम है, अपना अपना उसको नहीं लड़ने का, और क्या उसकी रणनीति है उसका अपना हिस्सा है। लेकिन सबको ध्यान में रखते हुए, सबकी चाल पर पैनी नज़र रखते हुए हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। सर, मोकामा और गोपालगंज दोनों जगह का गवाह मैं खुद था। अपने दर्शकों को हमने तस्वीरों के माध्यम से वहाँ का नज़ारा भी दिखाया था कि किस प्रकार से चिरागमय नज़ारा हो गया था, पूरा मोकामा जाम हो गया था। गोपालगंज में जो सभा में जो भीड़ उमड़ी थी, क्या कुढ़नी में वही सब दोहराया जाएगा?
उससे भी बेहतर ही होगा। उससे बेहतर होगा। सर, आखिरी सवाल मेरा है कि जिस प्रकार से अरवल में जो घटना घटी है, दलित बच्ची हॉस्पिटल में भर्ती है, कल चिराग पासवान जी देखने भी गए थे, उसकी माँ मर गई है, और सबसे दुखद बात है कि थाना को 4 दिन पहले जब खबर किया गया कि इस प्रकार से दबंग कर रहे हैं, थाना में कोई सुनवाई नहीं हुआ। देखिए, बहुत दुर्भाग्य है, ये अरवल में नहीं, ये लगभग सभी ज़िले में, आज की डेट में कोई ऐसा ज़िला नहीं जहां 2, 4, 5 हत्याएं, डकैती, बलात्कार, लूट हो नहीं रहा। तो बिहार अब पुराने समय को याद कर रहा है। जंगल राज को, जंगल राज कहिए या जो राज कहिए, उसी सिलसिले में हम लोग आरा में भी एक देखे होंगे का पदयात्रा करके आक्रोश, हम लोग के पार्टी के लोग जा कर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व हम लोग डीएम को अपना ज्ञापन दिए हैं। और अरवल में भी हम लोग 5 तारीख का कार्यक्रम हम लोग का है। लेकिन इसी बीच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव, लेकिन हम लोग अब बिहार के निर्वाचन आयोग के संपर्क में हैं। हो सकता है आज परमिशन मिल जाएगा तो 5 को हम लोग वहाँ भी कानून व्यवस्था और बिहार सरकार की कुनीतियों के खिलाफ एक पैदल मार्च करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, और वहाँ पर हम लोग एक ज्ञापन देंगे जिला पदाधिकारी को, जो संदेश होगा उनके माध्यम से महामहिम तक देने का। राजू तिवारी काफ़ी अनुभवी नेता हैं, कुढ़नी में अपनी जीत को लेकर, एनडीए की प्रत्याशी को जीत को लेकर कितने आप आश्वस्त हैं? अरे कुढ़नी में 200% जीतेंगे। 200% तो कोई भाषा है नहीं, आप कहिएगा कि है, लेकिन 100% में 100% हम लोग चुनाव जीतेंगे वहाँ। और कुढ़नी की जनता, केदार गुप्ता जो 2015 से 20 तक एमएलए थे, आप वहाँ ये बीच में उनके 700 वोट से हार जाने के कारण वो नहीं थे, लेकिन वहाँ जनता ये महसूस कर रही है कि केदार गुप्ता जी अच्छे कैंडिडेट थे, विकास करते थे, अच्छे व्यवहार के थे। अभी वर्तमान जो आप जदयू के कैंडिडेट हैं उनके बारे में वहाँ के जनता, हम तो घूमने क्रम में बताया लोग कि पैर ऊपर करके, और ये सब आप देखिए तो सबसे चीज़ होता है कि नेता के चरित्र, नेता के संस्कार, नेता के बात में दम है। ये सब जनता जनार्दन मिलाएगी, और जनता भगवान है, जनता निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुढ़नी में 100% बीजेपी की जीत होगी। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।